मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोधगया मठ, बैजनाथ कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देश वासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत जन्म कुंडली के तृतीय भाव में सूर्य एवं चंद्र ग्रह को बैठने का फल प्रेम पूर्वक दर्शाने जा रहा हूं। सूर्य एवं चंद्र जन्म कुंडली के तृतीय भाव में विद्यमान हो तो जातक बड़े पैमाने पर धन संपत्ति एकत्र करता है, बशर्ते कि वह लोभी न हो। अशुभ स्थिति में जातक स्वयं के लिए उदारता बरतता है, पर दूसरों के लिए स्वार्थी रहता है। उसे भाई बहनों से अपमानित होना पड़ता है। धन दौलत का नुकसान भी उसे सहना पड़ता है। जीवन के किसी भी काल में सही रूप में सहायता करने वाला नहीं मिलना स्वाभाविक लक्षण ज्योतिषीय दृष्टि से स्पष्ट है। स्वाभिमानी होना लाजमी तथा सभी स्थितियों में कठोर प्रवृत्ति के ये जातक नहीं होते हैं। ऐसे तो तृतीय सूर्य यदि हों तथा सूर्य एवं चंद्र यहाँ विराजमान भी रहें तो जातक सहजता पूर्वक विवाहोपरांत पत्नी के भाग्य से चमत्कारिक सुख प्राप्त करते हैं। स्वजनों से मनमुटाव सामान्य रूप से रहता है, लेकिन पत्नी से जीवनोपर्यंत अत्यंत मधुर संबंध इनके निरंतर बने रहते हैं। माता पिता को अत्यधिक पति पत्नी मिलकर सेवा शुश्रूषा करते हैं। शांति पूर्वक यश प्रतिष्ठा प्राप्ति के साथ साथ नाना प्रकार की धन संपदाओं के आगमन का योग उस वक्त मृत्यु से कम 9 वर्ष पहले अवश्य ही बनते हैं। आध्यात्मिक सेवा में तत्पर रहना सदैव स्वाभाविक लक्षण इनके होते हैं। और आप लोगों को स्पष्ट रूप से यह भी हम दर्शाना चाहते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव अर्थात 10वें भाव के स्वामी यदि बृहस्पति हों और 4th भाव अर्थात मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को मानसिक कष्ट किसी भी काल में मुख्य रूप से कर्म क्षेत्र में नहीं होता है। ये अपने स्वाभिमान को गिरने किसी भी रूप में नहीं देते हैं। अपने कार्यों में अभिरुचि सभी अवस्थाओं में इन्हें रहा करती है। मित्र जनों की सहायता प्राप्त होती है और मातृ सुख भी इस जातक को अवश्य ही प्राप्त होता है। इनकी माता लक्ष्मी स्वरूपा के रूप में इनका साथ देती हैं और जन्म कुंडली के 9वें भाव के स्वामी
यदि शनि ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी चंद्रमा हो तो द्वितीय भाव तृतीय भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को मानसिक तनाव 23वें वर्ष के मध्य में विद्या अध्ययन काल में होता है, लेकिन उसके उपरांत सभी प्रकार के सुख इस जातक को प्राप्त होना स्पष्ट है। शनि की सहायता अवश्य ही जीवन के उत्तरार्ध भाग में प्राप्त होती है। शनि से उत्तम फल प्राप्त होता है और धन की प्राप्ति वृद्धावस्था में भी ये जातक अवश्य ही करने वाले होते हैं। पारिवारिक स्थिति इनकी अच्छी रहती है और लाभ भाव के स्वामी कुंडली में मंगल ग्रह हो तथा पंचमेश शुक्र ग्रह हो तो तृतीय भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को लाभ की संभावना कर्म क्षेत्र में तथा जन्म स्थान में भी रहा करती है। धन दौलत पैतृक रूप से सभी अवस्थाओं में रहना तथा पुत्र सुख की प्राप्ति होना, संतान इनकी अच्छी होती है। सेवा शुश्रूषा करने वाले संतान होना भी लाजमी है। और अंत में प्रेम पूर्वक हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यदि गुरु बृहस्पति हो तथा लग्नेश बुध ग्रह हो तो तृतीय भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को मानसिक तनाव अवश्य होता है पारिवारिक क्षेत्र में, लेकिन सभी स्थितियों में मन को शांत रखने वाले ये होते हैं। शारीरिक कष्ट होने पर भी मानसिक तनाव कम होता है। आर्थिक परेशानी रहने पर भी तनावपूर्ण स्थिति इनकी नहीं बनी हुई रहती है। और छठवें भाव के स्वामी यदि कुंडली में मंगल ग्रह हो तथा अष्टम भाव के स्वामी शनि ग्रह हो और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तो तृतीय भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के कारण जातक को मित्र से सुख प्राप्त होना तथा साथी संगी से दुख किसी भी काल में नहीं होना स्वाभाविक है। मृत्यु पर्यंत सराहनीय कार्य करने की क्षमता इस जातक में रहती है। व्यय करने की संभावना अवश्य रहती है। अपव्यय करने वाले ये नहीं होते हैं। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह हो, मार्गी ग्रह बैठे हों तथा केंद्र में नीच ग्रहों का वास हो तो तृतीय भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से कभी कभी मानसिक तनाव रह सकता है। जीवन के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध भाग में भी संघर्ष करने पड़ते हैं। इसके लिए जातक को सूर्य की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। सोमवार को भगवान शिव की पूजा पाठ करने से, व्रत रखने से अभिष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है। शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक कष्ट की संभावना नहीं रहेगी। और अंत में फिर हम ये कह सकते हैं कि सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को किसी भी प्रकार के रोग भगवान शिव की पूजा करने से और सूर्य की आराधना रविवार को करने से नहीं हो सकती।
धन धान्य का अभाव नहीं रह सकता, मानसिक तनाव प्रेम पूर्वक मिट सकता है। और फिर आप लोगों को अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को मंगवाने के लिए अवश्य कहेंगे। इसको मंगवाने से नाना प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण ज्ञान होगा, अनेकों व्यक्तियों को इसको दिखाने से पढ़ाने से अवश्य ही ज्ञान ज्योतिष विषय का ज्ञान होना लाजमी है। इसलिए हमसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं इसको मंगवाने के लिए। पहला नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जियो का नंबर 88 40 76 17 और 92। हमारी वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान यूट्यूब पर चैनल है ज्योतिष महाज्ञान, उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन अवश्य ही दबाएं, जिससे हमारी वीडियो तत्काल आप लोगों के पास पहुंच सके और आप लोग इसका सुखानुभव कर सकें। भगवान शिव आप लोगों को कल्याण सदैव करते रहें, हमारी रचनाओं को अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।